हमें जब भी कोई समस्या आती है तो हम बहुत विचलित हो जाते हैं। उसी समस्या की तरफ ध्यान देते रहते हैं और सोच सोच कर उसे ज्यादा बड़ा बना देते हैं। आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूं वो इसी पर आधारित है और इसको अगर आप लोग एंड तक सुनेंगे तो ये मैं एश्योर कर सकता हूं कि आपको मेरी ये बात सच लगेगी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक व्यक्ति को राजा द्वारा फांसी की सजा सुनाई जाती है। उस व्यक्ति को राजा 3 दिन का समय देता है और कहता है कि मैं तुम्हें 3 दिन का समय दे रहा हूं और अगर तुम इन 3 दिनों में अपने आप को निर्दोष साबित कर पाओगे तो मैं तुम्हें आदर सत्कार के साथ तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़कर आऊंगा। लेकिन अगर तुम ये साबित नहीं कर पाए कि तुम निर्दोष हो तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। ऐसे ही सब चलता गया और 3 दिन बीत गए और ये कैदी अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाया। और इन 3 दिनों में राजा को एक और बात पता चली कि उस व्यक्ति ने अपने पत्नी को मारने के सहित अपने बेटे को भी मार डाला था। अब राजा को बहुत क्रोध आ गया। उसने कहा कि तुम्हें फांसी से भी बड़ी सजा दे दी जाएगी और सजा यह है कि तुम्हें सांप द्वारा ढसवाया जाएगा और अगर तुम सांप के इस वार से बच जाते हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। उस व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दिया और साथ ही एक बहुत ही विषैले सांप को छोड़ दिया। सांप जैसे ही उसके पास आया उसके मुंह पर एक काला कपड़ा डाला गया और उसके आंखों को बंद कर दिया। वो व्यक्ति बहुत डरा हुआ था और वो चीखने लगा। वो दुख में तड़प रहा था। लेकिन वहां के सैनिकों ने जैसे ही उसके आंखों को बंद किया उन्होंने उस सांप को निकाल दिया और उसके पैर पर सुई चुभा दी। वो व्यक्ति दुख में चिल्लाते हुए मर गया और उसके मरने की वजह यह थी कि वो सोचता रहा कि सांप ने उसे ढस लिया था। इस कहानी के माध्यम से मैं बस यही कहूंगा कि ज्यादा सोचने में अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो। हल ढूंढने में दिमाग लगाओ, ना कि समस्या को बार बार सोचने में। हो सकता है कि ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन ये छोटी सी कहानी आपके छोटे से लाइफ को वन ऑफ द बेस्ट लाइफ बना सकती है। अगर आपको मेरी ये कहानी सुनाने का अंदाज अच्छा लगता है तो लाइक करना और आगे भी अगर आप ऐसे कहानियों को सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको अपने स्टोरीज शेयर करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर लीजिए।